नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो दुनिया के सभी शक्तिशाली देश, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक, बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म, हर कोई एक बात कह रहा है, भविष्य भारत का है, 21वीं शताब्दी भारत की है। और अभी अमेरिका की रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैच्स ने एक दावा किया है कि 2027 तक भारत में 10 करोड़ यानी कि लगभग 100 मिलियन अमीर लोग होंगे, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अमीरों की आबादी होने वाली है। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि गोल्डमैन सैच्स की ये रिपोर्ट क्या है। तो वीडियो को अभी से शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, अमेरिकन रिसर्च फर्म और इन्वेस्टमेंट बैंक है आप लोगों का गोल्डमैन सैच्स, और इसने कहा है कि इंडिया एफिलेंट क्लास प्रोजेक्टेड टू रीच 100 मिलियन। एफिलेंट का मतलब होता है अमीर लोगों की जो है क्लास, ठीक है, अमीर लोग। 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग 2027 तक भारत में अमीर होने वाले हैं। ये गोल्डमैन सैच्स का क्या है, दावा है। अब जान लेते हैं गोल्डमैन सैच्स क्या है। तो गोल्डमैन सैच्स अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम क्या होता है, जो दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं ना, जिनके पास अंधा पैसा है, जिनको पता ही नहीं पैसा खर्चना कहां पर है, वो या जिनके पास टाइम भी नहीं है, वो लोग अपना पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक को दे देते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक अपना रिसर्च करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के साधनों में, जैसे इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इसमें ये पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका रिटर्न उन लोगों को देते हैं। इनके पास अंधा पैसा होता है। आप लोगों के ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये तो इनके सामने चुटकी भर नमक के बराबर है। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इनके पास अंधा पैसा होता है। आप ये समझ लें, एक एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास इतना पैसा होता है जितनी एक बड़े देश की अर्थव्यवस्था होती है। गोल्डमैन सैच्स से ऊपर अगर हम जाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो जेपी मॉर्गन है। फिर आता है आप लोगों का गोल्डमैन सैच्स का नाम। देखिए, गोल्डमैन सैच्स ने यह भी कहा कि जब ये भारत में ये अमीर लोग बढ़ेंगे, 2027 तक 10 करोड़ लोग अमीर हो जाएंगे, तो अपना पैसा कहां खर्च करेंगे। तो इसने कहा गोल्डमैन सीज इंडियाज राइजिंग एफिलेंट क्लास बाय अ प्रीमियम गुड्स। ये प्रीमियम गुड्स खरीदेंगे, एसयूवी खरीदेंगे, महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, गोल्ड में डालेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, ठीक है ना, आईफोन खरीदेंगे, मतलब महंगी चीजें खरीदेंगे। यानी कि इससे भविष्य में प्रीमियम गुड्स की जो मार्केट है, लग्जूरियस गुड्स की मार्केट है, महंगी जो सामान है, इसकी मार्केट भारत में बढ़ने वाली है। और इसके चलते जो ऐसा सामान बनाने वाली जो कंपनियां हैं भारत की भी और दुनिया भर की, वो भी भारत में निवेश करेंगी, जिससे ओवरऑल भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। ये भी इसने बोला है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे गरीबों का क्या होगा। अमीर तो और अमीर होगा, लेकिन गरीबों का क्या होगा, उसकी भी 2 वक्त की रोटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे उन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये लोग जो अमीर होंगे, ये कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसने सबसे पहले बताया कि 2019 से 2023 की अगर तुलना करें तो पहले की तुलना में, ठीक है ना, गोल्ड और इक्विटी सबसे ज्यादा ये लोग इसमें निवेश करेंगे। तो देखिए, यहां पर बताया गया है कि यहां पर 2019 में इतने लोग थे जो गोल्ड में निवेश कर रहे थे, आज इतने हो गए हैं। यहां पर शेयर मार्केट में निवेश करने वाले थे, इनकी संख्या भी बढ़ी है। यानी कि गोल्ड और आपके शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या पहले की तुलना में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है भारत में। और कोरोना के टाइम में भारत में करोड़ों की संख्या में जो है, क्योंकि लोग घर बैठे थे, घर बैठकर क्या था, शेयर मार्केट कर रहे थे, करोड़ों की संख्या में जो है लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं। डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक अकाउंट होता है, जो कि शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर खरीदने हैं उसके लिए जरूरी है। तो वो काफी खुले हैं भारत में, करोड़ों की संख्या में खुले हैं। हालांकि इनमें निवेश करना रिस्की है, लेकिन इनमें रिटर्न जो है वो काफी तेजी से और काफी अच्छा आता है। दूसरे उसने बताया कि 2019 से 23 और 2015 से 19 का आंकड़ा लिया गया। 2015 से 19 में केवल भारत में 13% प्रॉपर्टी के रेट बढ़े थे, लेकिन पिछले 4 सालों में 19 से 23 में, जबकि कोरोना था, भारत में 30.9% प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। यानी कि 31% ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं भारत में 4 सालों में, जबकि उससे पीछे 4 सालों में केवल 13% बढ़े थे। यानी कि प्रॉपर्टी के रेट भी भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उसने ये बताया कि भारत में एसयूवी मार्केट, एसयूवी जो महंगी गाड़ियां होती हैं आपकी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिनको हम बोलते हैं, बड़ी गाड़ियां बोलते हैं, उनकी सेल में भी जबरदस्त जो है उछाल आया है। नॉर्मल गाड़ियां जो हैं आपके पर्सनल व्हीकल हैं, इनकी मार्केट 20% की दर से बढ़ी है, लेकिन एसयूवी मार्केट भारत में 140% की दर से बढ़ी है। मतलब डबल से भी ज्यादा एसयूवी लोग आज के दिन में परचेज कर रहे हैं। और इसका मतलब लोगों की जेब में क्या आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि भारत में
पिछले 4 सालों की तुलना में जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। भारत में 8.5 यानी कि 8.5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जो है नए लोगों ने बनवाए हैं और 2.5 गुना की वृद्धि हुई है क्रेडिट कार्ड यूजर्स में। क्रेडिट कार्ड आपको पता है एक डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में जितना आपके अकाउंट में पैसा है वही निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन होता है जिसमें बैंक आपको लिमिट देता है, जिसमें आप पहले खर्च कर सकते हैं और बाद में आपको बैंक को उसको वापस करना होता है। और क्रेडिट कार्ड आमतौर पर हम बात करें अपर मिडिल सोसाइटी जो है उसका बहुत ज्यादा यूज करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आप क्रेडिट कार्ड का जो है ज्यादा यूज करते हैं, ये दर्शाता है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है। हालांकि देखो वही बात है कि उधार का घी पीकर और सेहत बनाना भी कोई ठीक बात नहीं होती। तो उधार का काम कहीं ना कहीं भविष्य में लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक होता है। लेकिन हाँ, अगर हम देखें क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं लोगों की वेल्थ जो है उसका बढ़ने का एक सूचक होता है। इसके अलावा उसने ये बताया कि क्राइटेरिया क्या होगा, भाई ये लोग अमीर हो रहे हैं इसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसने बताया कि 2027 तक जो 100 मिलियन 10 करोड़ लोग भारत में अमीर हैं, ये कौन होंगे जिनकी पर ईयर इनकम $10,000 से क्या होगी, ज्यादा होगी। आप कहेंगे $10,000 ये तो कुछ नहीं है। अरे 10,000 रुपए नहीं बोल रहा हूं, डॉलर बोल रहा हूं। और इसका मतलब ये लगभग 8.5 लाख के आसपास ये होते हैं। मतलब साल में जो 8.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उनको गोल्डमैन सैच्स ने अमीर माना है। यही 10 करोड़ लोग हैं जो 8.5 लाख सालाना से अधिक कमाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में क्या 8.5 लाख कमाने वाला एक अमीर व्यक्ति कहलाएगा या एक मिडिल क्लास कहलाएगा। भारत में वैसे अभी भी बहुत सारे ऐसी इनकम ग्रुप को मिडिल क्लास बोलते हैं, लेकिन गोल्डमैन सैच्स ने इसको अमीर कैटेगरी के अंदर रखा है। देखिए फिर यहां पर एक आपको दिख रहा होगा पिरामिड, ये इनकम पिरामिड है भारत का। और इसमें यह बताया गया है कि 2022 में भारत के 4% लोग केवल अमीर हैं। और ये जो है लगभग 60 मिलियन जनसंख्या है, यानी कि 6 करोड़ लोग भारत में ऐसे थे 2022 तक जो $10,000 से ज्यादा कमा रहे थे। $10,000 क्राइटेरिया रखा है गोल्डमैन सैच्स ने अमीरी का। तो $10,000 से ज्यादा कमाने वाले भारत में कितने लोग थे, 6 करोड़ लोग थे, लगभग 60 मिलियन, ठीक है, जो कि भारत की टोटल जनसंख्या का 4.1% है। लेकिन इसने ये कहा है कि यही 2027 तक आप लोगों का कितना होने वाला है, 10 करोड़ होने वाला है। बात ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि भाई ये नीचे वालों का क्या होगा, ये 96% किधर जाएंगे। और भारत की 50% आबादी जो सबसे नीचे वाला आप देख रहे हैं हिस्सा, वो है जो साल में $1,500 से भी नीचे कमा रही है। मतलब साल का, जो कि सुपर पुअर हैं, ठीक है ना, पुअरेस्ट हैं, जो महीने का 1,000-1,500 रुपए कमा पा रहे हैं मुश्किल से। ये 50% आबादी का क्या होगा भाई, इनका भी कुछ ना कुछ करना है। पहले जरूरी ये है हमारे लिए, ठीक है ये बढ़ रहा है, लेकिन इनको भी हमको मुख्य धारा में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। कम से कम देश के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार भी कहती है कि 1,80,000 रुपए सालाना से जिनकी आय ऊपर हो। कहने का मतलब है साल महीने के 15,000 कम से कम कमाने वाले लोग भी भारत में ज्यादातर जनसंख्या में होने चाहिए, ठीक है ना। तो इनको भी आप ऊपर लेकर आना है, नहीं तो होगा क्या कि एक तरफ तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी और एक तरफ गरीब की झोपड़ी होगी। इस अंतर को कैसे पूरा करोगे? अमीर तो बन जाओगे, तुम तो आईफोन ले लोगे, एसयूवी ले लोगे, लेकिन इस गरीब की कौन सुनेगा? इसकी भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है मेरे भाई। नहीं तो एक तरफ ऊंचे महल होंगे तो एक तरफ ये झुग्गियां होंगी। और पीछे रिपोर्ट भी आई थी वर्ल्ड बैंक की कि दुनिया के 40 करोड़ जो गरीब लोग हैं वो अकेले भारत में रह रहे हैं। दुनिया में 120 करोड़ लोग पुअरेस्ट माने गए हैं। दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ को टच करने वाली है, जिसमें 120 करोड़ लोग गरीब हैं बहुत ज्यादा। और उसमें से भी 40 करोड़ लोग कहां रह रहे हैं, भारत में। 33% दुनिया के गरीब लोगों की आबादी भारत में रह रही है। इसका क्या करेंगे भाई? जो गरीब की सुनेगा ना, उसकी ही भगवान सुनने वाला है, ध्यान रखना। तो गरीब के बारे में भी हमको सोचना है। अमीर बनो, लेकिन गरीब को पीछे मत छोड़ो, उसको भी अपने हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ाओ। देखिए दूसरी बात इसने ये कही कि भारत में जितनी तेजी से अमीर बढ़ रहे हैं, यानी कि $10,000 से ऊपर की इनकम वाले, उतनी तेजी से कोई इनकम ग्रुप नहीं बढ़ रहा है। $10,000 से ऊपर वाली इनकम वाले लोग भारत में 12.5% की गति से बढ़ रहे हैं। हर साल 12.5% लोग भारत में अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। जबकि इसके नीचे वाले इनकम वालों की संख्या कम तेजी से बढ़ रही है। अच्छी बात है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया, ये थोड़ा सा
अच्छी बात यहां पर लगी कि जो $1500 से कम वाले हैं, यानी कि जो गरीबतम लोग हैं, उनकी संख्या 2.5% की दर से कम भी हो रही है। लेकिन जितनी तेजी से अमीर बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से गरीबी कम नहीं हो रही, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसको हमको बराबरी पर लेकर आना है। इसके अलावा अब ये जो आंकड़ा आया कि भारत में 2027 तक इतने लोग अमीर होंगे, किस वजह से आया, तो आप इस पिरामिड के अंदर देखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि भारत में जो लोगों का एक्सपेंडिचर का यानी कि खर्चने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। अब वो किन चीजों पर ज्यादा खर्च रहे हैं, देखिए 2023 का आंकड़ा है कि भारत में 8.5 करोड़ नए क्रेडिट कार्ड बने। अब क्रेडिट कार्ड बढ़ेगा, आदमी ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, कपड़े खरीदेगा, ज्वेलरी खरीदेगा, ऑनलाइन फोन खरीदेगा, ऑनलाइन वॉशिंग मशीन, एसी सब खरीदेगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर जाकर इन सब चीजों पर 8.5 करोड़ नए क्रेडिट कार्ड बने। भारत में 6.5 करोड़ नए इनकम टैक्स पेयर्स आए। भारत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले 4 करोड़ लोग नए आए हैं, ठीक है ना। साल में कम से कम, देखो पहले आदमी बेचारा बस या ट्रेन में धक्के खाता था, अब भारत में 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो साल में कम से कम एक बार हवाई जहाज में जरूर उड़ते हैं 2023 में। इसके अलावा, ठीक है ना, आप लोगों का घरों के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन, देखिए भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। 3.7 करोड़ नए इंटरनेट कनेक्शन भारत में लगे हैं 2023 में, ठीक है ना। पैसेंजर व्हीकल 3 करोड़ नए पैसेंजर व्हीकल, कारें वगैरह जो हैं पर्सनल वो बिकी हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप, भारत में 2.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर साल एक विदेशी यात्रा कर रहे हैं। पहले आदमी बराबर में अपने पड़ोसी गांव तक नहीं जाता था, या बहुत ज्यादा हुआ तो दिल्ली पहुंच गया, देश की राजधानी। अब विदेशी यात्रा करने वाले 2.6 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा आप लोगों के जोमेटो स्विगी का ऑर्डर करने वाले, घर बैठ के भोजन मंगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आप लोगों का नायका, ठीक है ना, और ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा भारत के अंदर जो ज्वेलरी है, यानी कि एक बात करें लग्जूरियस गुड का जो सेगमेंट है, ज्वेलरी आभूषण, इनको परचेज करने वाले संख्या भी लोगों की बढ़ी है। इसी के आधार पर इसने रिपोर्ट जारी की। और अब लोग पहले की तुलना में ड्यूरेबल गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड में एसी, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मेडिकल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने हैं, ठीक है ना, आप लोगों के अच्छा इलाज करवा रहे हैं। आउट ऑफ होम फूड, रेस्टोरेंट में जाकर, बाहर जाकर, ट्रेवल पर पैसा, ज्वेलरी पर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना, फूड के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, ज्वेलरी, फुटवियर, ईंधन के ऊपर, इनके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं भारत के लोग। और इसी से पता लग रहा है कि भारत भविष्य में वेल्दी होने वाला है, और वेल्दी पीपल, भारत में अमीर लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन गरीब की उंगली पकड़कर भी हमको आगे ले जाना है, नहीं तो एक चीज और होगी, क्योंकि अमीर लोग भारत में ज्यादा बढ़ेंगे। और देखो महंगाई कौन बढ़ाता है? अमीर आदमी, क्योंकि बाजार में जो बेचने वाला भी बैठा है वो अमीर आदमी के लिए ही बैठा है। उसको लगेगा पैसा ज्यादा आ रहा है अमीर के पास, वो चीजों को महंगा कर देगा, लेकिन उसकी मार किस पे पड़ेगी? गरीब पे। गरीब के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो इन चीजों को बैलेंस बनाकर अगर हम देश को आगे लेकर जाएंगे तो ये पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बेहतरीन होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखते बहुत सारे लोग हैं वीडियो को, यार चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मेहनत के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।